राफे थोड़ा सा पीछे हो जाना राफे। सबसे पहले मैं अपने शाह फैसल में रहने वाले तमाम भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी तादाद में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, तकरीबन सभी चैनल्स के, वो यहां इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी में हमारे हमरा मौजूद है और हम सभी के हर दिल अजीज डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हमारे साथ, इसके साथ साथ हमारी बाजी जो कि यहाँ एमपी है सिकंदर बाजी, और हमारे एमपी शारिक जमाल भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हमारी जो एमएनए बाजी है उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन मैं यहाँ अपने तमाम नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को ये बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं यहां जो मौजूद हूं उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी पार्टी MQM पाकिस्तान और उसके तंजीमी जो लोग हैं, जो आज मेरे मेजबान भी हैं, मेरे पार्टी के जो टाउन इंचार्ज हैं इमरान भाई, इमरान फारूक भाई, इमरान परवेज भाई, और इनके साथ पूरी COC यहां मौजूद है। हमारे इरशाद जफीर भाई भी मौजूद है, शरीफ भाई मौजूद हैं, अरशद भाई मौजूद हैं, शकील भाई मौजूद हैं, और बाकी हमारे तंजीम के जितने भी साथी यहाँ हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं शाह फैसल कॉलोनी के भाइयों के दरमियान खड़ा हूं। मुझे अभी सहरी पर बाजी बता रही थी, मैंने कहा यहां शाह फैसल में रहने वालों के मसाइल क्या क्या हैं। उन्होंने कहा सारे मसाइल ही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं। तो मैंने बाजी से पूछा क्या ये लोग चांद पे रहते हैं, क्योंकि वहां भी ये सारी चीजें मौजूद नहीं, ऐसा ही है। लेकिन आप सभी के इल्म में है, मेरे शाह फैसल में रहने वाले तमाम भाइयों को ये पता होना चाहिए कि गवर्नर हाउस में 50,000 नौजवान भाई बहनों को गवर्नर हाउस में IT के एडवांस कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिनमें 11 महीने गुजरने के बाद आज कोई बच्चा 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई बहन 9 लाख रुपए महीना कमा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि मेरे शाह फैसल में रहने वाले भाई और बहनें गवर्नर हाउस में आए। मैं जो भी शाह फैसल से आएगा उसे बगैर टेस्ट के उस IT कोर्स में शामिल कर लूंगा इंशाअल्लाह ताला। शाह फैसल वालों के लिए कोई टेस्ट नहीं है, चाहे किसी भी उम्र से कोई ताल्लुक हो। ये IT एक हुनर है, इसमें अगर कोई 8वीं जमात का भी है और उसकी उम्र 50 साल है वो भी आ जाए, अगर कोई 6ठी जमात में है और उसकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, वो भी आ जाए, और कोई मेरा भाई 12 साल का है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा जो 12 साल का है वो 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है और वो टीचर भी बन गया है वहां पे, और है वो हमारे वेटर का बेटा। तो ये वो हुनर है
जो हम आपको सिखा सकते हैं। गवर्नर हाउस से अब तक हमने 9.5 लाख राशन बांटा है और आज इस वक्त गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हुए हैं, जहां 10 लाख लोगों के लिए रमजान में इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया है। और ये इत्तेहाद रमजान 30 रमजान जारी रहेगा, जिसमें मेरे शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले और किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखने वाला शख्स गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर कर सकता है, जहां रोजाना 1 प्लॉट की कुरानंदाजी, कभी 2 प्लॉट की कुरानंदाजी और रोजाना उम्रे के टिकट की कुरानंदाजी की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो खुशनसीब जिसके पास छत नहीं हो, वो अपनी छत का जो इंतजाम है वो लेकर निकलता है। अब मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मेरे शहर के लोगों के लिए रोजगार का मसला है। मेरे शहर के लोगों के रोड रास्ते टूटे हुए हैं। मेरे शहर के लोगों के लिए वो रोजगार के मौके नहीं है जिससे वो अपने और अपने खानदान का या अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सके। आला तालीम, अगर बच्चे बीमार हो शाह फैसल कॉलोनी में रहने वाले के, तो वो आगा खान हॉस्पिटल में जाकर या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि इनकम, सैलरी, तनख्वाह इतनी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हर घर में 5-5, 8-8 लाख रुपए महीने की आमदनी होनी चाहिए। क्या मैं गलत चाहता हूं? नहीं, जोरदार आवाज में बताएं, क्या मैं गलत चाह रहा हूं? अगर रोड रास्ते बन जाए तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपके अपने घर की छत हो, अपना घर हो, आप खुद उसके मालिक हैं, तो मैं गलत कह रहा हूं? अगर इस शहर से कचरा उठ जाए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या गलत कह रहा हूं? अगर मेरे शहर के नौजवान आला तालीम याफ्ता बन जाए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल जाए, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, मैं गलत कह रहा हूं? होना चाहिए नहीं? अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो क्यों नहीं बने? कोई पुलिस में जाना चाहता है तो गलत कह रहा हूं? अगर कोई हुकूमती सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता है, क्या उसका हक नहीं है? है या नहीं है? अगर जब मैं ये सारी बातें करता हूं तो मुझे कहा जाता है कि आईन की हदूद में रहे। किसकी हदूद में? आईन मुझे इजाजत नहीं दे रहा उस अवाम की बात करने के लिए जिसके लिए आईन बनाना गया है। आईन किसके लिए बनाया है? अगर मैं अवाम की बात करूं तो गलत है? क्या आईन इतना कमजोर है कि वफाक का नुमाइंदा अगर आपकी हक की आवाज उठाए तो उसकी हदूद या वो हिल जाएगा? तो मैं ये आज बता दूं कि मैं वो गवर्नर नहीं हूं जो आईन की हदूद में रहे और अवाम की बात ना करे। मैं अवाम के हकूक की, उसके हक की बात करूंगा, चाहे आईन इख्तियार दे या ना दे। करूं या नहीं करूं? और अगर कोई कहे कि बात ना करो तो उसको क्या कहूं? हैं? क्या करूं? ओह, फिर उनको बुरा लग जाएगा, फिर कोई चुगली कर देगा। अभी तो सो रहे होंगे, सुबह उठ के फिर पोएगा कि आपने ये कह दिया था। लेकिन मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मेरे शाह फैसल के जितने भाई बहन सुन रहे हैं, एक चीज का इख्तियार दे के जा रहा हूं मैं उसको। मेरी जितनी बहनें हैं शाह फैसल में रहने वाली, वो आज के बाद अगर कोई उन्हें तंग करे, कोई किराए के घर में हो उसे मालिक मकान तंग करे, कोई बिजली काटने आ जाए, कोई पुलिस वाला, कोई उसे नौकरी पे जा रही हो बहन तंग करे, कोई वो अपनी नौकरी की तलाश में हो या किसी भी सरकारी महकमे में जा रही हो, अगर कोई उसे तंग करे तो मेरी शाह फैसल में रहने वाली बहन कहेगी
कि मेरा भाई गवर्नर है। क्या है उसका? कौन है भाई? गवर्नर है। फिर मैं देखता हूं कि मेरी उस बहन को कौन तंग करता है। जब वो कहेगी कि मेरा भाई गवर्नर है, तो सामने वाला कितनी बार सोचेगा? 100 बार, 1000 बार, 1 करोड़ बार, 1 लाख बार, कितना? 1 करोड़ बार, 1 करोड़ बार सोचेगा। और मेरा शाह फैसल में रहने वाला कोई भाई उसे पुलिस तंग करे, जहां वो काम करता है दफ्तर में वो तंग करे तनख्वाह देने पर, या कॉलेज में स्कूल में जहां कोई तंग करे, तो वो कहेगा कि मेरा भाई गवर्नर है। क्या कहेगा? अब आ जाए मेरे बुजुर्गों के ऊपर। अगर मेरे बुजुर्गों को कोई तंग करे, चाहे अपना बेटा और बहू भी तंग करे, तो वो कहेगा कि मेरा बेटा गवर्नर है। क्या कहेगा? बस क्या कहेगा? मेरा बेटा गवर्नर है। क्योंकि गवर्नर हाउस के दरवाजे आप सभी के लिए खुले हुए हैं। आप जब वहां आएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। मेरे ख्याल से तालियां उनके लिए तो नहीं बचा रहे जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, जिन्होंने 50 लाख घर नहीं दिए, जो एक दिन भी उनका वजीर आजम कराची जिसने रुकना गवारा नहीं किया, इतना कमतर समझ रहा था कराची वालों को। अरबाब जानियो भाई, रुका कोई एक दिन कराची तो कराची में कराची के रहने वाले साथ खड़े होंगे। अब समंदर से डर लगता था, ये अपने दावों से डर लगता था। गवर्नर हाउस में कहा था यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। क्या यूनिवर्सिटी बनी? आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मेरे ये सहाफी भाई भी गवाही देंगे, बनी हुई है। ये हमारा अरबाब चांडियो भाई गवाही देगा कि बनी हुई है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसमें 50,000 बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। और मैं ये खुशखबरी बताना चाहता हूं कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि आपका कोई हक मारकर हुक्मरानी कर ले। असल हुक्मरानी अवाम की हुक्मरानी होगी। और वजीर आजम पाकिस्तान, ये मैं आपको कई सालों से मैं देख रहा हूं कि लोग गरीब होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास वाला और गरीब हो गया है। सफेद पोश शख्स हाथ नहीं फैला सकता, मजबूर हो गया है। लेकिन वो नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। इस वक्त की हुकूमत और उसमें शामिल लोगों को यह बताया गया है कि सिर्फ वही अपनी सीट पर बैठ सकेगा जो पाकिस्तान की मईशत और उसकी अवाम के लिए काम करेगा। और इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चाइना, यूएई और बहुत सारे ममालिक आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी कि इस शाह फैसल कॉलोनी में रहने वाला हर शख्स अपने घर का मालिक होगा और उसका अपना रोजगार होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर किसी ने उस इन्वेस्टमेंट को आप तक नहीं आने दिया, तो कम से कम आपको यह एतमाद होना चाहिए कि ये जो आपकी जमात है, जिसके लोग आपके साथ खड़े, या उस जमात का हक परस्त गवर्नर कम से कम अपने इन भाइयों को और बहनों को आईटी के इतने एडवांस कोर्सेज करा देगा कि वो खुद नौकरी देने वाले बन जाएंगे। ये आकर मैं आपके सामने कोई सियासी बातें नहीं कर रहा हूं। जिसको देखना है कल गवर्नर हाउस आए और उन 50,000 बच्चों को आईटी के एडवांस कोर्सेज करता हुआ अपनी आंखों से देखे। अगर किसी को राशन बंटता हुआ देखना है
तो आंखों से देखें। अगर मोटरसाइकिल चोरी हो गई है तो रिकंडीशन या नई मोटरसाइकिल गवर्नर हाउस से हासिल करता हुआ देखें। अगर देखना चाहते हैं तो कल ही आए और गवर्नर हाउस में इफ्तार और डिनर में शामिल होकर, हो सकता है कि मेरे शाह फैसल कॉलोनी का कोई खुशनसीब जब वहां से निकले तो उसके हाथ में एक प्लॉट हो 120 गज का, वो अपने घर का मालिक बन जाए। आकर देखें